वार्ड नंबर 10 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली से भाजपा निगम प्रत्याशी रहे रवि नेगी जी अपने क्षेत्र के लोकप्रिय चेहरे हैं। उनकी नजर में उनका क्षेत्र विनोद नगर विकास के किस रास्ते पर है और आने वाले वक्त में वो किस तरह की चुनौतियां देखते हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खुद रवि नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। धन्यवाद। रवि जी, मेरा पहला सवाल आपसे, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं और मोदी जी ने जिस राष्ट्र निर्माण का सपना देखा है, आपकी नजर में वो सपना कितना साकार होता दिख रहा है? गौरव जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो देश और समाज संगठन व्यक्ति के जहन में ऐसी छाप छोड़ते हैं जो सदियों सदियों तक धुलने नहीं पड़ती है। मोदी जी ऐसी शख्सियतों में से एक है। 3 साल में उन्होंने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत की संपूर्णता और उनकी शक्ति और एकता का नारा बुलंद कर दिया। आज विश्व पटल में भारत एक संगठित, मजबूत और सशक्त देश के रूप में स्थापित हो चुका है। मोदी जी ने देश में विकास की वो लहर पैदा की तो इस राष्ट्र के हर एक नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए उनका नारा उतना ही सरल और सशक्त है, सबका साथ सबका विकास। आपके क्षेत्र में अगर विकास कार्यों की समीक्षा करें नेगी जी, तो पिछले 3 साल में आपके क्षेत्र में कितना बदलाव आया है? गौरव जी, क्षेत्र का जब विकास होता है तब राज्य का विकास होता है। राज्य का विकास होता है तो राष्ट्र निर्माण होता है। विनोद नगर क्षेत्र में हमने सरकार के विकास के नारे को आगे ले जाने का काम किया। जन समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम हमेशा सजग रहते हैं। इसके अलावा हम अपने क्षेत्रवासियों के सामने आने वाली हर समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश में रहते हैं, जिसके तहत हमने विनोद नगर में कई एमसीडी पार्कों का जीर्णोद्धार कराया और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, गरीब महिलाओं को पेंशन लगवाना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहायता करना आदि जैसे कार्यों का जिम्मा हम अपने कंधों पर लेते हैं। यही नहीं, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए हमने कई सिलाई मशीन वितरण की। रवि जी, आपको लगता है कि आपने अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के विकास को लेकर जो सपने देखे हैं अभी उसको धरातल पर लाना बाकी है? क्योंकि अब भी आपके क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान यहाँ की जनता मांग रही है, जिनको पूरा करने के लिए आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गौरव जी, यहाँ के विधायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है। हर कोई जानता है उनकी सरकार और दिल्ली में क्या गुल खिला रही है। जनता का पैसा लूटकर अपनी जेबों में भरने लगी है। ये सरकार सिर्फ आम आदमी का तो नारा देती है, असल में खुद को खास बनाने के लिए उन्होंने आम आदमी के हितों को हाशिए पर ला दिया। ना विकास, ना जन समस्याओं का समाधान, ना ही कोई संकल्प। ऐसी सरकार चुनकर दिल्ली की जनता ने भारी भूल की। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है। उसने भूल की तो है, उसे खुद ही सुधारेगी और इसमें उसे ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। रवि जी, आने वाले वक्त में आप खुद को कहां पाते हैं? जनता अगर आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उनके लिए आपके पास क्या खास योजनाएं होंगी जिससे आप अपने क्षेत्रवासियों के विकास, मौलिक अधिकारों, हितों और मूलभूत समस्याओं का समाधान कर अच्छे शासन की परिकल्पना को सच साबित करेंगे? गौरव जी, मोदी जी की तरह मैं भी जनता का ही सेवक हूँ। अपने लोगों के भरोसे पर खरा उतरना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मैंने खुद से यह संकल्प किया है कि अपने क्षेत्रवासियों के विकास के लिए मैं जी जान एक कर दूंगा। मैं जानता हूँ अपने लोगों के बीच जो विश्वास मैंने पैदा किया है उसे जब तक मैं कायम नहीं रख सकूंगा तब तक मैं कामयाब नहीं हो सकता।
और मेरी कामयाबी का रास्ता अपने लोगों की दुआ और आशीर्वाद से ही मिलेगा। और मैं क्षेत्रवासियों के छोटे छोटे कार्य के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ और इसी विश्वास के तहत वो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे पास आते हैं और उनकी समस्या के निदान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। रवि जी, एक आखिरी सवाल, अपने क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप, या कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो आपके दिल में है और वो हर किसी तक आप पहुंचाना चाहते हैं? मैं उन्हीं के बीच का बसिंदा हूँ और उन्हीं के बीच से आया हूँ। अपने लोगों को आगे ले जाने का सपना लिए मैं उन्हीं की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा और अपने क्षेत्रवासियों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त मैं वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताए और अपने भरोसे के चेहरे को आगे लाए, ताकि मोदी जी के राष्ट्र निर्माण के सपने को सच करने के लिए हम भी अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।